वक्त के साथ चलना कोई ज़रूरी नहीं है। सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। दुनिया का सबसे सस्ता मज़दूर बीवी होती है, जिसे ज़िंदगी भर इस भरम में रखा जाता है कि वो पूरे घर की मालकिन है। ईमान क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ईमान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हें नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके अफसोस हो, तो समझो कि तुम ईमान वाले हो। बेशक बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते। ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। 40 के बाद स्त्री अक्लमंद हो जाती हैं, पर वो अपने आप को 40 का माने तब ना। कुदरत तेरा रूठना भी ज़रूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी ज़रूरी था। हर कोई खुद को खुदा समझ बैठा था, यह शक दूर होना भी ज़रूरी था। लोग कहते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशियाँ को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वह दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। माँ और पिता के रोल में बस इतना सा फ़र्क है, माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद। मर्द हो तो दहेज लेने के बजाय जिम्मेदारी लेकर उसे कमा कर खिलाओ, वरना मोछें तो कुत्ते बिल्ली की भी होती हैं। जियो उसके लिए जो जीने का सहारा हो, चाहो उसे जो आपको जान से भी प्यारा हो। राह में मिलेंगे तो साथी बहुत, लेकिन साथ उसका दो जिसने भीड़ में बस आपको पुकारा हो। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होगा। ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। सूर्य और बाप की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि यह दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आशा कभी न खोएं, कल वह दिन हो सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम जब अपनी बहन के घर जाओ तो अपनी औकात के हिसाब से कुछ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक़ उस वालिदैन की विरासत से मिला है, और इंतहाई बदनसीब वह शख्स जिसकी बहन नाराज़ हो और उसकी या उसकी बहन की मौत नाराज़गी की हालत में हो जाए। रब का शुक्र अदा करो कि रब ने तुम्हें एक पाकीज़ा रिश्ता अता किया है और तुम्हें तुम्हारी दुखों का सहारा अता किया है। आमीन। आपको पता है तकलीफ़ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और खामोश हो जाना।